नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं विनय कुमार की पुस्तक आत्मज के साथ उपस्थित हूं। यह एक काव्य नाटक है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल के दिनों में अगर पिछले 4-5 दशकों में किसी अच्छे काव्य नाटक की बात करें तो धर्मवीर भारती के अंधा युग का उल्लेख ज़रूर होता है। विनय कुमार को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने एक अच्छी कृति के साथ हिंदी नाट्य जगत में दस्तक दी है। संस्कृत में नाटकों की एक बड़ी श्रृंखला रही है, लेकिन हिंदी में काव्य नाटक और नाटिकाएं कम लिखे गए हैं। इस काव्य नाटक को लिखने के पीछे विनय कुमार का कहना ये है कि उनकी कृति जो यक्षिणी है, उस पर उसका जब नाट्य रूपांतरण हुआ और उसे मंच पर खेला गया तो ऋषिकेश सुलभ जो हिंदी के जाने माने लेखक, नाटककार, रंगकर्मी हैं, उन्होंने इनको कहा कि अब एक काव्य नाटक तुम लिख दो। और यक्षिणी के मंचन के बाद इनका मन बना और पहले उन्होंने मोबाइल पे कुछ चीज़ें इसमें से लिखी। बाद के दिनों में भूल गए वो, और उसके बाद फिर उन्हें जब याद आया तो उन्होंने इसे आत्मज नाम के इस काव्य नाटक को पूरा किया। यह नाटक दरअसल वर्तमान को अतीत से जोड़ता है, या मैं कहूं कि अतीत को वर्तमान के संदर्भों में देखने की कोशिश करता है। इनमें अतीत के साथ साथ वर्तमान पर भी कहीं न कहीं एक प्रश्न है, एक सवाल है। उसकी आभा के साथ साथ वह जिज्ञासा है जो सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति के मन में उठती होगी। इसके पात्र कितने पुरातन हैं और कितने अधुनातन, जब आप इस छोटे सी काव्य नाटक को देखोगे या इसे मंचित किया जा रहा हो, इसे पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा। इसकी शैली अलग है, यह कविता से परे है, मंचन के साथ मंचन के अनुरूप है। शुरुआत ठीक वैसे होती है जैसे नाटकों में कोई सूत्रधार अपनी बात करता है, और मंच पर कवि वाचक की मुद्रा में है। पहले अंक से बात शुरू होती है, संगीत बजता है बहुत धीमा, और फिर कवि जो है, कवि ही इस नाटक की शुरुआत करता है। कवि ही सूत्रधार की भूमिका में है। वह देवियों, सज्जनों, भाइयों और बहनों, हिंदियों, मिस्रियों, मेसापोटामियों, ग्रीकों, सुमेरियों, बेबीलोनियों, फ्रेंड्स, रोमन्स एंड कंट्रीमैन से बात शुरू करता है। कहता है कि स्वागत है लीला की छति पर, आओ छलांग मार कर, छलांग नहीं मार सकते तो सीढ़ियाँ भी हैं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते तो लिफ्ट और एलिवेटर भी है, आओ इस छत पर जो मिट्टी की दुनिया में मिट्टी की बनी है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह के व्यंग का प्रयोग विनय कुमार अपनी इस कृति में करते हैं। वो कहते हैं कि सचमुच के गांव और सचमुच के घास फूस लता गुल्म गाछ बिरीच जगर मगर नगर में लोग ही लोग को जोड़ने को, जगह जगह पत्थर सर फोड़ने को, चढ़ने को छोटे बड़े पर्वत, छुपने छुपाने को गुफा, घने वन घना अंधकार। आप समझ सकते हैं कि जो बिंब जिसका प्रयोग किया है विनय कुमार ने, जिन पात्रों के साथ वह उपस्थित हुए हैं, जिनमें बिंबसार भी है, राहुल भी है। राहुल महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ नाम है, कवि भी है, देवदूतों का गायन भी है, यहाँ सामान्य मनुष्य भी हैं, राहुल भद्र भी है, और बिंबिसार भी हैं। बिंबिसार, राहुल भद्र और राहुल का संवाद है। आम्रपाली भी है, और आम्रपाली के साथ साथ कवि जो है अलग अलग संदर्भों में वह कभी स्वगत करता है, स्वगत के रूप में बिमल, बिमल है। जो पात्र हैं, चाहे वह बिमल हो, चाहे अजात शत्रु हो, चाहे आम्रपाली हो, चाहे वह कवि हो, चाहे भरत मुनि हो, हमारे समय की, हमारे समाज की, हमारी संस्कृति की, हमारी गाथाओं की जो विडंबना है, और सभ्यता के इतने गौरवपूर्ण पथ पर चलते हुए भी हम मनुष्यता के पथ पर कहाँ तक पहुँच सके, उसकी जो बेचैनी है, उसका जो द्वंद्व है,
उसको लेकर विनय कुमार ने इस काव्य नाटक की रचना की। इसमें इतिहास भी है, हमारा वर्तमान भी है, हमारी सभ्यता भी है और हमारी संस्कृति भी है। और गिनती के 94 पन्नों में विनय कुमार ने यह स्थापित कर दिया है कि पीड़ा का कोई मंत्र नहीं होता, प्रश्नों की कोई शैली नहीं होती, लेखन किसी विधा विशेष का मोहताज नहीं है। अगर आपके अंदर सृजनशीलता और रचनात्मकता हो तो आप बहुत कम पन्नों में भी बहुत सघन बात कह सकते हैं, जो संदेश देना चाहते हैं समाज को वह दे सकते हैं। एक विशेष बात और बता दूं मैं अपने दर्शकों को कि जो आत्मज है वह पारंपरिक अर्थों में इसके पात्र जो है इतिहास में उपलब्ध नहीं है। इसकी घोषणा पहले ही विनय कुमार कहते हैं। हालांकि पात्रों के नाम ऐतिहासिक हैं। उन्होंने जो रंगमंच के लिए बुना है इसको, वो ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से लिखा है। लेकिन जो पितृत्व का क्षरण है, जो हर पात्र के अंदर अपने पिता से जुड़ी हुई जो भावना है, जो उससे उसकी मौन आकांक्षा है, वह इसका मूल आधार है। विनय कुमार चूँकि जाने माने मनोवैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, मनोचिकित्सक हैं, और चूँकि वो मनोचिकित्सक हैं तो मनुष्य की इच्छाएं, आकांक्षाएं और उसकी अभिलाषाओं को स्वर देने में उनको महारत हासिल है। इससे पहले उनकी जो पुस्तकें आ चुकी हैं उनमें कर्ज ए तहजीब एक दुनिया है, ये गज़लों का संकलन था उनका। आम्रपाली और अन्य कविताएं, मॉल में कबूतर, यक्षिणी, पानी जैसा देश, ये आ चुके हैं। एक मनोचिकित्सक के नोट्स और मनोचिकित्सा संवाद, ये जो मनोसामाजिक विमर्श की पुस्तक आ चुकी है। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। साइकियाट्रिक सोसाइटी से मनोचिकित्सा और शिक्षा विषयक 7 पुस्तकें उनकी संपादित होकर आ चुकी हैं। कई पुरस्कार पा चुके हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बतौर मनोचिकित्सक चर्चित हैं, लेकिन साहित्य जगत में भी उनकी अपनी व्याप्ति है। उनकी इस काव्य नाटक के लिए उनको बधाई दी जानी चाहिए। इस पुस्तक को राजकमल प्रकाशन समूह ने प्रकाशित किया है। मूल्य 199 रुपये है पेपरबैक संस्करण का। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।